हेलो, नमस्कार मित्रों। अपन शुरू कर रहे हैं बीएसटीसी का रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, जो तार्किक चिंतन का मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है, जिसके अंदर अगर अपने को देखा जाए तो अपने पास में 6 टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आप इन 6 टॉपिक को देखेंगे, बीएसटीसी का एग्जाम कौन दे सकता है? 12th पास करने के बाद में जो स्टूडेंट दे सकता है। अब इस तार्किक चिंतन के अंदर अपन अलग अलग टॉपिक अलग अलग क्वेश्चन के साथ में लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन आए, कुछ भी आ सकता है। तार्किक मेंटल एबिलिटी का मतलब यह है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, ये चेक करना चाह रहे हैं। जैसे आप अपने टॉपिक देखेंगे तो रीजनिंग, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि रीजनिंग के अंदर कई ऐसे टॉपिक है जो अपने को तार्किक अपने के दिमाग के लेवल के अनुसार अगर क्वेश्चन आता है तो अपन उसको किस किस प्रकार अटेम्प्ट करने वो ये चाहता है। अगला एनालॉजी। तो एनालॉजी के अंदर क्या देखेंगे अपन कि एनालॉजी के अंदर जैसे कोडिंग डिकोडिंग का कोई टॉपिक आ गया, या फिर अल्फ़ाबेट के संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, जिसको अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि अपन देखेंगे कि कोई भी अपने को वो सीरीज से दे दिया क्वेश्चन, जैसे अपने को दे दिया A=1, आगे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और अपने को आगे और भी कुछ भी जैसे C D E दे दिया, और इन तीनों का जो क्रम है उसका योग करके यहाँ दे देंगे, और अगला कुछ और दे देंगे। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आएंगे। उससे अगला टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदीकरण। आपको 4 ऐसी वस्तुएं दी जाएगी जिसके अंदर अपने को एक भिन्न छांटना है, कोई भी मतलब उसमें से ऐसा एक कोई ऐसी वस्तु छांटनी है जिससे कि वजह से उसमें क्या हो, उससे कुछ डिफरेंट हो। चाहे आपको किसी प्रकार के मतलब मान लो कि किसी 3 पुस्तक के नाम दे दिया, एक किसी अन्य राइटर वगैरह का नाम दे दिया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आपको किसी भी 3 टेम्पल के नाम दे दिए और एक आपको कोई किसी प्लेस का जगह का नाम दे दिया, तो भी ये भी हो सकता है। इस विविधीकरण इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर क्या है? ब्लड रिलेशनशिप। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि अपने को एक क्वेश्चन दे देगा जिसके अंदर अपने को रिश्तों के बारे में पूछा जाएगा। इसका भी अपन अलग से क्लास लेंगे। प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग क्लास मिलेगी, और टॉपिक वाइज आपको हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सेट करवाए जाएंगे, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ इस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेंटल एबिलिटी के अंदर ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं फॉर्मूला कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, और अपने दिमाग को उस टाइम एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार चलाना है तो उसके बारे में अपन देख पाएंगे। कि एनालॉजी 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, एनालॉजी ऊपर आपको समझा दिया गया है तो ठीक है। अगला आता है लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग क्या है? लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है तार्किक चिंतन। अपन कितना चिंतन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसको आपको देखना है कि सत्य है या असत्य, उसमें से अपने को छांटना है। तो इस प्रकार आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले ये 50 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में से आएंगे, और इसमें साइंस से ये भी है कि आप 50 में से लगभग 45 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, जिस अगर आपने प्रैक्टिस महीना 1.5 महीना अगर प्रैक्टिस की है तो। सभी 12th लेवल के स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या आर्ट्स फैकल्टी से हो, सभी ने ये टॉपिक पहली बार आप पढ़ोगे। इससे पहले आपने ये टॉपिक कहीं नहीं पढ़ा है। इस टॉपिक का पहली बार सामना आपके इस बीएसटीसी या फिर किसी पीटीईटी का जो बीएड करवाता है 4 वर्षीय या फिर 2 वर्षीय बीएड, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, और 4 वर्षीय आप 12th के बाद दे सकते हो, तो उसके अंदर ये आपको इस टॉपिक से सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आर्ट्स फैकल्टी से हूँ मुझे मेंटल एबिलिटी होगी या नहीं होगी, उसका ऐसा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सभी लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं। अपने खुद के दिमाग का तर्क चिंतन कितना है उसके बारे में एग्जामिनर अपने से टेस्ट लेना चाह रहा है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं
किसी एक टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक से लेकर शुरुआत कर रहा हूं जो सबसे इसमें इजी माना जाता है, या फिर अपन रीजनिंग का बेस भी कह सकते हैं। जैसे कि अपने पास में अल्फाबेट टेस्ट आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। आपका जो टॉपिक दे रखा था एनालॉजी, जो टॉपिक एनालॉजी दे रखा था, ये उस टॉपिक उसी से संबंधित है, क्योंकि इसके एनालॉजी के अंदर भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो अल्फाबेट से संबंधित होते हैं, जिसके अंदर आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और उस सीरीज को पहचानना है कि इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपन अल्फ़ाबेट टेस्ट को वो देखते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट में अगर लिखना चाहूँ तो आप इस प्रकार देखेंगे कि आप क्या करो, अल्फ़ाबेट को लिख लो और उसके नीचे नंबर लिख लो। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर सीधा डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन को देखते ही कि लगभग ये ट्रिक इसके अंदर हो सकती है। इसमें अपने को दो तरह से ध्यान रखना है। एक तो अपने को सीधे क्रम से ध्यान रखना है, एक उल्टे क्रम से ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, कौन किसके उल्टा आ रहा है, कौन किसके नीचे आ रहा है। तो अपन इसको ऐसे इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से अपन ये लिख लेंगे, अब इनको क्या करो, नंबरिंग दे दो। अब जब आप नंबर दोगे अब आपने क्या दे दिया, इन सब अल्फ़ाबेट को अपन ने नंबर दे दिया। अब अपन ए से शुरुआत करते हैं तो अपने को अल्फ़ाबेट के नंबर वैसे ये अपन लिख के भी एक साइड में रख, आपको पेज मिलता है उसके ऊपर लिख के भी रख सकते हो। लेकिन लिख के रखने पर आप जब एक क्वेश्चन को हिट करना चाहोगे तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आएगी नहीं। इसलिए अपने को दिमाग के अंदर ये नंबर फिट कर लेने कि किस प्रकार से अपने को याद करने हैं। तो आप ध्यान दोगे तो शुरुआत के ABCDE इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये किसी को दिक्कत नहीं आएगा। और लास्ट वाले XYZ जिसके अंदर आप 24 25 26, तो इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन बीच वाले अक्षर के अंदर जाते हैं। जैसे कि मान लो F है अपने पास में, अपन इसको F को कह सकते हैं कि फिक्स यानी इसका नंबर कौन सा है, 6 यानी 6 नंबर पर है। इसी प्रकार अपन अगर G पर जाते हैं, ये तो याद करने की ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी को देखेंगे तो आप ये 7 की तरह बन रहा है, नीचे से देखोगे तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। आगे अगर अपना H की ओर जाते हैं तो H को अगर ऊपर से और नीचे से मैं बंद कर दूं तो H किसकी ओर बन रहा है, 8 की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप ये इस प्रकार की छोटी छोटी ट्रिकें बना सकते हो इसके साथ। अब I आपके पास में आ गया। अपन जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई नो। इसका मतलब I कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे। इस प्रकार से अगर MN देखें अपन तो MN 13 14 इसका आप हो जाएगा। इसी प्रकार आप OP को एक जोड़ा बना लो साथ में कि OP 15 16। उसके बाद में आप देखेंगे कि UV का, तो युवा लोग होते हैं वो कौन सी उम्र के होते हैं, 21 22 साल के ही होते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं UV 21 22, मतलब U का नंबर 21 और V का नंबर 22। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आप लिख के भी याद कर सकते हो। आप 8-10 क्वेश्चन के अंदर एक बार शुरुआत के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आप जैसे ही लगभग 50-60 क्वेश्चन निकालोगे तो आपके दिमाग के अंदर लगभग नंबर ये फिट हो जाएंगे। बाकी याद तो किसी को रहता ही नहीं है, याद तो रहना ही नहीं है। अगर अपन किसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो याद रहेंगे। अगर आप मेरे को देखोगे तो आपको मैं याद रहूँगा, और अगर आप मेरे को नहीं देखोगे तो कहीं भी आपको बाजार में और कहीं पर भी
मिलूंगा तो देखोगे ये देखा देखा सा लग रहा है, पता नहीं है कौन। तो दिमाग के अंदर भी यही चीज़ें कि आप अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, बार बार नहीं पढ़ोगे तो आपको कहेगा देखा देखा लग रहा है। देखा देखा लगने से कोई मतलब नहीं, बार बार आपको एग्जाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखोगे तो ये नंबर इजीली याद हो सकते हैं। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, और किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं इसके अंदर, और अपन देखेंगे कि इसके अंदर ये भी क्वेश्चन तो अपने सामने आ सकता है कि कौन सा किसके उल्टा आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ए का उल्टा कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, बी का वाई आ रहा है, सी का एक्स आ रहा है, डी का डब्ल्यू आ रहा है, इसी प्रकार एम का एन आ रहा है। अपन सब जगह ये लिख के नंबर देख सकते हैं। लेकिन मान लो इसको याद करना हो तो किस प्रकार अपन याद करेंगे, तो आप ये याद कर ए टू जेड, यानी कि ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा कौन हो गया, ए हो गया। अब आपके पास में बी ओ वाई, बॉय, बॉय की स्पेलिंग तो सबको ही याद होती है, फर्स्ट क्लास से ही अपने को पढ़ाया जाता है। तो बी का उल्टा कौन है, वाई। अब आपके सामने अगला आता है सी। ये कुछ ऐसी ट्रिक हैं जिसकी वजह से अपन ये याद रख सकते हैं डायरेक्टली कौन किसके उल्टा है। हो नहीं सकता कि ऐसा कि मैं ट्रिक बताऊं आप उसी से याद रखो, आप अपने खुद से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सी का उल्टा कौन है, एक्स है, तो आपने सी का उल्टा है एक्स, तो आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, पहले आता था कोरेक्स नाम की एक खांसी की दवाई आती थी, जिसने कई लोगों ने नशे के रूप में यूज करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसको बैन कर दी गई। लेकिन अपन याद करने की ट्रिक से ये याद कर सकते हैं, सी एक्स का क्या कर सकते हैं, कोरेक्स। अब आपके सामने अगला आता है डी, तो डी का उल्टा कौन है, डब्लू। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि दूध वाला, डी का उल्टा कौन, डब्लू। कैसे याद कर लिया, ट्रिक अपन दिमाग में फिट कर ली, दूध वाला। ठीक है, अगली ट्रिक कौन सी है, ई, और ई का उल्टा है वी। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आप लिख सकते हो इवनिंग, इवनिंग लिख सकते हो आप इसको। अगला आपके सामने इवनिंग लिख सकते हो। अगला आपके सामने क्या आ गया, एफ, एफ का उल्टा होता है यू, तो अपन इसको एक ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं फादर अंकल। क्या लिख सकते हैं, फादर अंकल। तो ये भी एक तरह का अपने का ट्रिक है। उसके बाद में अगला है अपना जी, जी का उल्टा है टी। अब इसको अपन किस प्रकार याद करेंगे, जयपुर के अंदर आप जाओगे तो एक बहुत फेमस टावर है, उसको कहते हैं गौरव टावर, तो अपने इस प्रकार याद कर सकते हैं जीटी, गौरव टावर। अगला अपने पास में एच है, और एच का उल्टा कौन है, एस, तो आप इसको किस प्रकार याद कर सकते हो, इसको आप क्रिकेट के अगर फैन हो तो आप इसको याद कर सकते हो हरभजन सिंह के नाम से। अगर आप गानों के शौकीन हो तो इसको कैसे याद कर सकते हो, हनी सिंह के नाम से याद कर सकते हो। तो एच एच का अपन कोई भी अपने दिमाग से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ये मेरे दिमाग की उपज है, इस प्रकार से मैं ट्रिक बना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, इसी ट्रिक से याद रखो। मेन उद्देश्य ये है, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, और अपना क्या उद्देश्य है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए और ट्रिक सही लगनी चाहिए, कहीं उल्टी ट्रिक नहीं लग जाए। अगला आता है आई आर, और आई आर का आप कह सकते हो क्या, इंडियन रेलवे। तो क्या ट्रिक लगा सकते हो, इंडियन रेलवे। अपन सब लोग सफर करते हैं तो इंडियन रेलवे, तो आई आर का इजीली अपन इंडियन रेलवे के नाम से याद कर सकते हैं। अब आप अगर रेल के अंदर सफर कर रहे हो तो आप एक चीज से आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इससे अगला ही आता है जे क्यू, जे का उल्टा कौन, क्यू। तो किसका ध्यान रखना पड़ता है, ट्रेन में सफर करते हैं तो जेब कतरों से। किससे ध्यान रखना पड़ता है, जेब कतरा। इससे आप ये भी याद कर सकते हो जे क्यू का। अगला आता है अपना के पी। पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि ये काला पानी की सजा होती थी, तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें काला पानी। अगला अपना आता है एल, एल का उल्टा कौन है, ओ, तो आप इसको ये भी दे सकते हो एल ओ वी, लव। लव से अपन एल ओ को याद कर सकते हैं। अगला अपना आता है एम और एन। अब एम और एन को किस प्रकार देखेंगे कि एन और एन को अपन कह सकते हैं मोबाइल नंबर।
मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से अपन किसको याद कर सकते हैं, कौन किसके नीचे आ रहा है। जैसे A to Z, B का Y आता है उल्टा तो BOY बॉय, CX का हो जाएगा कॉरेक्स, DW का दूध वाला, EV का इवनिंग, FU का फादर अंकल, GT का गौरव टावर, HS का हनी सिंह, IR का इंडियन रेलवे, JQ का जेब कतरा, KP का काला पानी और LO का लव और MN का मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से आप कुछ ट्रिक है जो यूज कैसे कर सकते हैं कि कैसे अपन इसके उल्टे अक्षरों को याद करने के लिए काम आते। अब और इसके अंदर अपने को देखने लायक कि कुछ और भी अपने को याद करना है इसके अंदर, तो किस प्रकार से अपन याद करेंगे कि अपन और क्या इसके अंदर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अपन एक ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से अपन 5 का अगर ले तो ई के बाद में जे के बाद में ओ के बाद में टी के बाद में वाई। ये ई जो टी एक ऐसा शब्द है, अपन देखेंगे कि ई का नंबर कितना आता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो एक ये भी चीज़ आप याद कर सकते हो कि ई जो टी शब्द कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये शब्द दे दिया जाता है और आपको आगे से पूछा जाता है कि किस प्रकार से अगर इसका कॉम्बिनेशन अपने से पूछा जाए अगर, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ में अपन ने अभी सीखा कि किस प्रकार अपन ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब 2-4 एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, A = 1 दे रखा है और लेट = 38 दे रखा है, REBUT का आपको नंबर पूछा है। अब अपने दिमाग के अंदर पहली चीज आनी चाहिए कि A = 1 दे रखा है, इसका मतलब A का अल्फाबेटिक नंबर कौन सा, 1 नंबर है, 1 नंबर है तो ठीक है 1 दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, नीचे वाले का देखते हैं, L कितने नंबर पर है, 12 नंबर पे, A 1 पर, T 20, E कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। अब अगर आप इन सब को जोड़ोगे 5 and 1 6 and 12 18 and 20 is 38, तो इन सब का योग कितना हो रहा है बेटा, 38 हो रहा है। अब अपन अगर नीचे देखा जाए तो अपन यहाँ से देखेंगे T का 20 और U का UV 21 और B का 2 और E का 5 और R का कितना है। अब इस प्रकार से अपन याद करें, अगर MN का 13-14, MN के बाद में OP 15-16, फिर OP Q का कितना 17 और R का 18, तो अपन यहाँ से 18 लिखेंगे। तो अब अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, ऐड करके देखोगे तो 5 और 2 7, 18 और 7 कितने हो गए अपने 25, 25 और 21, 25 और 20 45, 45 और 21, 45 और 21 कितने होते हैं 66। तो अगर इन सब को योग किया तो अपने पास में 66, तो अपना आंसर क्या आ गया 66 आ गया आंसर, अपने पास में आंसर आ गया 66 आ गया आंसर अपने। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसने क्या किया है कि माला का दे रखा है और अपने को पूछा किसका है, KALA काला का पूछा है। अब माला का दे क्या रखा है 156 दे रखा है। अब अपन देखा जाए अगर इनके नंबर अपन लिखे यहाँ पर, इसका नंबर कितना होता है M का 13, इसका 1, इसका 12 और इसका 1। अगर अपन इनको जोड़े तो क्या हो रहा है 13 और 12 कितना हो रहा है 13 और 12 25 and 2 27 हो रहा है, जिसका इससे कोई लेना देना
नहीं है। अब जोड़ के बाद में आपके दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए, अगला अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 13 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 12 3 जा 36 एंड 6 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15, तो 156। इनका क्या कर रहा है, इनके सबको आपको गुणा करना आपस में। तो अपन नीचे वाले में भी क्या करेंगे, के का नंबर कितना होता है 11, इसका 1, इसका 12 और इसका 1, सबका मल्टीप्लाई कर दो। अगर 11 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 1 जा कितना 12 और 1, 12 और 1 13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 132। अगला देखते हैं। अगला अपने को क्या दे रखा है कि ट्रेन और इसका नंबर दे रखा है 31। अब अपन पहले ही सीधा काम यही करना है कि अपने को क्या करना है कि इसमें देखना है कि नंबर लगा के देख लो, नंबर लगा के ऐड करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, गुणा करके देखो, या फिर भाग दे के देखो, या फिर बाकी करके देखो, कुछ भी करके देखो, नंबरों के साथ ही खेलना जब नंबर दे रखे होते हैं तो अपने को। अब टी का कितना होता है नंबर 20, आर का 18, इसका 1 और इसका 9 और इसका कितना हो गया 14, सबको जोड़ो 18 एंड 9 27 एंड 1 28, 28 एंड 20 48, 48 एंड 14। अब 48 के साथ में ऐड कर दो किसको, 14 को ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आ गया 62। अब 62 आया कैसे, अगर मैं 62 को 2 से डिवाइड करूं तो अपने पास में 31 आ गया। अब जब ये 31 आ गया तो अपन नीचे वाले को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने यहाँ पर फिट हो गया इसका मतलब सीधा अपन क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाए, ऐसा भी नहीं है। अपने को नीचे वाले के ऊपर भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। अब एस का कितना है 19 और एच का कितना हो गया 8 और इसका 9 और पी का कितना हो गया 16। अब सबको ऐड करके देखो 8 एंड 19 कितना 17, 17, 17, 19 और 16, इन सबको ऐड करके देखो 9 एंड 7 कितना होता है 16 एंड 6 22, 2 एंड 3 52। अगर 52 को 2 से डिवाइड करूं तो अपने पास में 26 आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो ऊपर ट्रिक लगाई है कि इनका टोटल करके और उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तब ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब अगले में भी क्या होगा, इन सब के नंबर का टोटल करके किससे डिवाइड कर लें 2 से डिवाइड कर लें। तो टोटल इसका कर लो 13, 15, 29, 15 एंड 14, सबका ऐड कर लो। तो तब सबको ऐड करोगे 13 और 15 के 28, 28 और 20 48, 48 एंड 9 57, 57 एंड 29, इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये हो गया 16, 1 एंड ये हो गया 86। अगर ये इन सबका टोटल कितना आ रहा है 86, अगर 86 को 2 से डिवाइड करूं तो 43, तो अपना आंसर कितना आ गया 43। तो इनका आंसर हो जाएगा 43। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन के अंदर नंबर दे दिए जाए और इधर अल्फ़ाबेट दे दिए जाए तो उनके क्रम लगाकर उसके अंदर आप किससे खेलोगे, नंबरों से खेलोगे। हमेशा आपको देखना है कि उससे किसी से डिवाइड होके हो रहा है या फिर कई बार क्या। अगला आपका जो एक मैं सेट करवाऊंगा उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसके अंदर कहीं स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कहीं अपने को कुछ और भी करना पड़ेगा। तो अपन कि जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुरूप चलते रहेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे ये और है, ये जो क्वेश्चन है जैसे ये अपने देखा यहाँ से डी किसके ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू के ऊपर जा रहा है, ई वी के ऊपर जा रहा है, ए जेड के ऊपर जा रहा है और डी किसके ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू के ऊपर जा रहा है। तो अभी अपन ने ट्रिक सीखी थी उल्टे वाली क्रम वाली। तो डी को अपन डब्ल्यू के साथ में जोड़ के देख रहे थे दूध वाले के साथ में। तो इस ट्रिक से अपन ने सीखा कि डी का उल्टा कौन है डब्ल्यू और ए का उल्टा कौन है जेड और ई का इवनिंग ट्रिक से अपन ई का वी देखा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अपन देखेंगे कि जो जिसका उल्टा क्रम आ रहा है उससे अगला आ रहा है तो इसका वी क्या होगा, अगला जो आएगा वो इसके उल्टे क्रम का आएगा। एफ का उल्टा फादर अंकल यू, जी का जी टी, ई का इवनिंग और एफ का फादर अंकल।
अब आप देख लो UTVU जिस ऑप्शन के अंदर है उसके अंदर आप टिक लगा के देख लो, तो UTVU पहले ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप कई बार अपने को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस प्रकार भी अपन देख सकते हैं। और देख लेते हैं, और क्वेश्चन है नहीं तो अपन आज पहली क्लास के अंदर पहले तो अल्फ़ाबेट सीखा, अल्फ़ाबेट के बाद में अपन ने उसके नंबर किस प्रकार से याद करने वो देखा, उल्टे नंबर से किस प्रकार ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं वो देखा। इसके ऊपर 8-10 क्वेश्चन देख लिए। तो अपन अगली क्लास के अंदर आपको इसी प्रकार के कम से कम 50 क्वेश्चन की एक सेट करवाऊंगा, जो आपकी डेली क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप देखते रहिए क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच। उत्थान एजुकेशन के साथ में आप जुड़े रहें और अपने जो भी BSTC या फिर PTT जिसका 4 वर्षीय बीएड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 2 वर्षीय बीएड का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।